जय माता दी। साथियों, आज एक सजावटी वृक्ष की बात करते हैं जिसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और फल और भी ज़्यादा आकर्षक होते हैं। इसे किगेलिया एथियोपिका कहते हैं और सॉसेज ट्री भी है, इसका नाम कुकुम्बर ट्री भी है। इसका फल बड़े से खीरे जैसा होता है और यह 30 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। 10 किलो तक के भार का इसका फल होता है। यह वृक्ष बारिश वाले स्थानों में तो सदाबहार होता है, लेकिन जहाँ सूखा वातावरण होता है वहाँ पे इसके पत्ते भी गिरते हैं, वहाँ यह पर्णपाती होता है। इसके फल लंबे मजबूत डंठल पर लगते हैं जो रस्सी जैसा होता है और फल के अंदर बहुत से बीज और गूदा रहता है। यह वृक्ष सॉसेज ट्री अफ्रीका का मूल निवासी है। इसे तीव्र धूप चाहिए और पानी भी चाहिए, वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए और गर्म मौसम पसंद होता है। इसके फूल डंडी में नीचे लटकते हैं और बेल शेप के होते हैं। इस पौधे पर भी पेस्ट का, स्पाइडर माइट्स हो गए, स्केल इंसेक्ट्स हो गए, उनका अटैक होता है और फंगल डिजीजेस भी होती हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। इसका कच्चा फल मनुष्य के लिए काफ़ी जहरीला होता है, लेकिन इसे काफ़ी जंगली जानवर पसंद करते हैं। इसको खाने योग्य बनाने के लिए इसे मानव बेक करते हैं और उसको कुक भी किया जाता है। इसके बीजों को रोस्ट किया जाता है। इनमें काफ़ी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। सॉसेज ट्री के फूल संतरी से मैरून कलर तक होते हैं और रात को इनकी खुशबू फूलों की ज़्यादा होती है। ये मजबूत डंठल पर लटकते हैं और इनमें रात को छोटे चमगादड़ इनका पराग लेते हैं और दिन में कई तरह के इंसेक्ट्स इसके फूलों पर विजिट करते हैं। इस फूल के इतने ज़्यादा चिकित्सा में फ़ायदे हैं कि इसे पेड़ों का कामधेनु भी कहा जाता है। इस पेड़ का उपयोग निर्माण में भी और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है। इस पौधे के सभी हिस्से उपयोग में लाए जाते हैं। सॉसेज ट्री के फलों को जंगली जानवर, ज़्यादातर मैमल्स खाते हैं। बबून्स, हाथी, सूअर, जिराफ, हिप्पो, बंदर, पॉर्क्यूपिन, ये इसके बीजों को खाते हैं और फिर इन्हीं से बीज फैलते हैं। इसके फल ब्राउन तोते भी खाते हैं और इसकी पत्तियां हाथी खाते हैं और जंगली मृग खाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में इससे नशे वाले पेय भी बनाए जाते हैं। इस वृक्ष का अनेक तरह से लाभ उठाया जाता है। इसके डाइज भी बनाए जाते हैं, रंग भी बनाए जाते हैं इससे। दक्षिणी अफ्रीका के कुछ देशों में इससे छोटी नावें, उन्हें मकोरोज कहते हैं, वो भी बनाई जाती हैं। और इसके फल का जो बाहरी कवर है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए उसको खोखला करके, साफ करके
उसमें सामान भी रखा जाता है। आजकल इस पौधे पर अनुसंधान किया जा रहा है कि इसके फाइबर से कपड़े भी बनाए जा सकें। इस पौधे को लगाने में सही जगह चुनना बहुत आवश्यक होता है ताकि इसके फलों के गिरने से मनुष्यों को चोट न लगे और गाड़ियों का नुकसान न हो अगर नीचे पार्क की जाएं। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। वैसे इस पौधे के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उसमें से कुछ गिने चुने फ़ायदे ही मैंने बताए हैं। साथियों, ऐसे सुंदर और नए नए फूलों के बारे में और वृक्षों के बारे में जानकारी बढ़ाएं मेरे साथ साथ, और उचित स्थानों पर पौधे जरूर लगाएं। हम प्रकृति का कुछ तो ऋण उतारें। मुझे यह बताते हुए, शेयर करते हुए बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनसे सही स्थानों पर सबके उपयोग के लिए यदि कोई व्यक्ति छोटे पौधे लगाता है तो उनसे यह भी नहीं देखा जाता और वह अपनी ईर्ष्या इन पौधों पर प्रकट करते हैं। एक वृद्ध स्त्री को मैंने करी पत्ते जैसा छोटा पौधा उसके पड़ोसी ने लगाया और वह सबकी नज़रें बचाकर अकेले में उस पौधे को ईंट से तोड़ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति को मैंने जूते से पौधे को कुचलते देखा। इतनी ईर्ष्या कहाँ ले जाएगी हम लोगों को। कृपया पौधे लगाएं और लगे हुए पौधे उनका नुकसान ना करें। जय माता दी।